वंस अगेन लेडीज एंड वेलकम बैक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं पोलियो की। तो पोलियो के बारे में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान तकरीबन पोलियो को इरेडिकेट कर चुका है, लेकिन हुनूस दिल्ली दूरास्त, अभी दिल्ली दूर है। उसका रीज़न ये है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो ज़रूर आ जाती है, लेकिन उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान में पोलियो का सिर्फ एक केस है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, क्या हम रिलैक्स हो सकते हैं? ना बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज स्टिल मैंने जैसे कहा कि अभी हमें काम करना है। अभी तो एक केस है, स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आगे हो सकता है। बट जो एफर्ट्स की जा रही हैं बहुत अच्छी की हैं। गवर्नमेंट ने, कम्युनिटी लेवल पे सब ने बहुत एफर्ट्स की। स्पेशली ये जो आपने पहले बात की कि जो हेल्थ वर्कर्स जो थे, इसमें देखा जाए तो इस दफ़ा 2,85,000 हमारे हेल्थ वर्कर्स गए थे और उन्होंने ये किया। उसमें मोर देन 70% ख़वातीन थी, फीमेल्स थी, जिन्होंने ये बहुत अच्छा वो किया। तो आई थिंक इस कैंपेन को जारी रखना पड़ेगा जब तक कि हम बिल्कुल फ्री ना हो जाएं, और आफ्टर 2-3 साल तक हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को। डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं, पोलियो के वो हेल्थ वर्कर्स जो जाते हैं और इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या वो एट रिस्क होते हैं कोविड जैसी बीमारियों के? हाँ बिल्कुल होते हैं, और मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। और मैं तो पर्सनली ऐसे लोगों को देखकर हमें बड़ी कदर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे डोर पे जब भी पोलियो की टीम आई है तो मैंने हमेशा उनसे पूछा है कि पानी चाहिए आपको, चाय चाहिए, कुछ चाहिए। आई डोंट नो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, बिकॉज वो हमारे बच्चों के लिए आ रहे हैं। तो आई थिंक हम तमाम लोगों को इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, कहीं कोई ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं? अवाम जब बात करते हैं कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं? दोनों से पूछूंगा डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए। पहले जो एक ट्रस्ट डेफिसिट लोगों में रहा है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव कैंपेन, स्पेशली जो ये नॉर्दर्न साइड पे है, वहाँ पे कि जी ये पिलाएंगे तो आगे बच्चों की नस्ल नहीं बढ़ेगी, ये नहीं होगा। बहुत सारी जो एक मिथ्स क्रिएट हुई थी, तो बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट था। लेकिन अवेयरनेस अब बहुत हद तक हो चुकी है, और जैसा कि हमने कहा कि कोविड की वजह से अवेयरनेस ज़्यादा हो गई। अब तो मैंडेटरी है, लोगों ने समझ लिया कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी आपकी बात से कि अवेयरनेस अब हो चुकी है। पहले ये होता था कि घरों में हमारे जो मेड्स आती थी, ऑब्वियसली हमें उनको काउंसिल करना पड़ता था। अब मैं देखती हूँ कि ख़ुद से बता रहे होते हैं कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि देखें एक क्लास है, एक कम्युनिटी है जिनमें अवेयरनेस ऑलरेडी थी। हम बार बार बात भी करते हैं टीवी के थ्रू भी, रेडियो के थ्रू भी, और वैसे भी न्यूज़पेपर्स के थ्रू अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा हो गई थी लोगों में। लेकिन एक ख़ास क्लास थी जहाँ उनको काउंसिल करना पड़ता था। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके घर में कोई ऐसे सर्वेंट्स हैं या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है, तो हम इंडिविजुअली, हम तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको काउंसिल करें, उन्हें बताएं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो आपके बच्चे ही माजूर होंगे और आपको ही खुदा न खास्ता इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स होंगे। ज़मीर साहब, वालिदैन की, गवर्नमेंट ने अपनी जॉब कर ली, पोलियो हेल्थ वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपनी जॉब कर ली, मुझे बताइए वालिदैन की क्या जिम्मेदारी आती है? अब अवेयरनेस की कैंपेन्स इतनी चली हैं, हर टेलीविज़न करता है, हर रेडियो करता है, हर सोशल वेबसाइट करती है, इंस्टाग्राम करता है, फेसबुक करता है, मतलब सोशल मीडिया भी कर रहा है। वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? मेरे कहने की डॉक्टर साहब ने जो तो बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि अगर जो हमारे डोर स्टेप पे आया है और हम उनको वेलकम करेंगे तो ये बहुत इंकरेजिंग होगा, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। जो आपके पास आते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रोपेगेंडा की वजह से कुछ लोग डरे हुए होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब पेरेंट्स और कम्युनिटी जब उनको वेलकम करती है, जब वो उनको इज़्ज़त देती है, रेस्पेक्ट देती है, तो उनका दिल बढ़ जाता है, उनको काम करने का मन करता है। सही। बाकी ये है, देख प्रोपेगेंडा, अभी देखें कोविड के भी अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अभी इंजेक्शन लगवाएंगे, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें जो है ना थोड़ा सा अपना काउंटर करना है। जो हम लोग हैं, आप लोग हैं मीडिया के, हम एजुकेशन से हैं, डॉक्टर हैं, हम लोगों का जो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको काउंटर करें और इनको जो है सो अपना साइड लाइन कर दें। तो इंशाल्लाह ताला ये जो कैंपेन चल रही है, गुड। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि पोलियो का ख़ात्मा, आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 2 से 4 साल हमको इसी तरह से इसी कोर्स पे रहना है। इस कोर्स पे रहने का मतलब क्या है? जिस इंटेंसिटी के साथ हमने इसको अभी फॉलो किया है, उसी इंटेंसिटी के साथ फॉलो करना है? जी सर, डेफिनेटली, बिकॉज बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपका चलता रहेगा, सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है वंस यू एरेडिकेट दिस पोलियो। बट आफ्टर दैट आपको ये कंटिन्यूटी में रखना है, बिकॉज जो नई इम्यूनाइजेशन बच्चे अंडर 5 ईयर्स जो हो रहे हैं, आपको कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा, बिकॉज आप छोड़ नहीं सकते इसको। अलॉन्ग विद द पोलियो अदर डिजीज़ एज वेल, हम उनको भी मेंशन करना चाहेंगे, टेटनस, डिप्थीरिया और जो EPI की जो 8-10 डिजीज़ हैं, उन सबको हमें ख़ात्मा करना है ज़रूर। ओके। जी डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक कि हम कब तक हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे? कुछ अंदाज़ा है? 2-4 साल लग जाएंगे इसके अंदर? आई थिंक एक्सपेक्टेड तो है, बट लेट्स सी, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग की और अवेयरनेस की ज़रूरत है। वी शुड नॉट स्टॉप अवर वर्क, वी शुड कैरी ऑन विद दिस। जिस तरह से हम अवेयरनेस दे रहे हैं, बिल्कुल अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव 2-3 साल की जो है ना इनकी हिस्ट्री होती है। जितने भी अभी तक फेटल डिजीज़ आए हैं
1700 से लेकर अभी तक, वो अपना ब्लैक ब्लड हो, अपना स्पेनिश फ्लुएंजा हो, या जितनी और डिजीज़ आई हैं, तकरीबन ये तक 2 साल 2.5 साल का अरसा तक सब ने लिया है। मेरा ख्याल है कि कोविड भी जो है ना, ये 2.5 साल तक जो है तो अपना, और डिपेंड करता है कि हम उसको काउंटर किस तरह से करते हैं। आई थिंक एक बात जो अभी ज़मीर साहब ने कही, डॉक्टर साहब ने कही, डॉक्टर साहब ने कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस चीज़ पे। ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कि हमारा फेट क्या है पोलियो के हिसाब से। पोलियो याद रखिएगा, इसका क्योर कोई नहीं है, इसका क्योर नहीं है, होने के बाद इसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे 100% बचा जा सकता है। और 100% कैसे बचा जा सकता है? आप जानते हैं कि आपको वैक्सीनेट करवाना है अपने बच्चों को। अगर आपने अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाया तो ये न सिर्फ आप उनका हक अदा करेंगे। मैं छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप US में हैं और आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते तो सोशल सर्विसेज के लोग आके आपका बच्चा आपसे ले जाते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं तालीम बच्चे का बुनियादी हक है। इसी तरह से अगर आप सेहत के बारे में नेग्लिजेंस करते हैं तो भी आपके बच्चे को आपसे ले लिया जाता है। आपका बच्चा आपका ज़रूर है, लेकिन उस बच्चे का हक अपनी ज़िंदगी पे पूरा है। आइए मिलके पोलियो का ख़ात्मा करते हैं, आइए मिलके पाकिस्तान को बेहतर बनाते हैं, आइए मिलके ये जंग जीतते हैं। पोलियो हमें हरा नहीं सकता, हमने पोलियो को हराना है, अपने बच्चों को बचाना है। ब्रेक जी।